माननीय प्रधानमंत्री जी सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मऊ में कहा कि एसपी और बीएसपी को त्रिशंकु विधानसभा का डर सता रहा है, इसीलिए सौदेबाजी की फिराक में। लेकिन बीजेपी को लोकसभा की तरह यूपी में भी मिलेगा बहुमत। मैं आज मऊ की धरती पर कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में अकेले को पूर्ण बहुमत मिलने वाला है, मिलेगा भी तो भी जितने छोटे मोटे दल आज इस चुनाव में हमारे साथ है वे भी सरकार का हिस्सा होंगे, वे भी सरकार चलाने में भागीदार होंगे। हम सिर्फ चुनावी तिकड़म करने वाले लोग नहीं हैं, हम सबका साथ सबका विकास करने वाले लोग हैं। और इसलिए हर छोटे मोटे तबके के लोग जितने भी हमारे साथ आना चाहें उन सबको साथ लेकर के सबका विकास करने के लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। पीएम ने कहा विरोधियों को तो चुनाव से पहले ही हार का डर सताने लगा था, इसलिए समाजवादी पार्टी ने एक ऐसी पार्टी के साथ समझौता कर लिया जो पहले से डूब रही थी। जब चुनाव घोषित हो गया, समाजवादी पार्टी को डर लग गया कि अब जीत नहीं पाएंगे, किसी की मदद लग जाएगी, और इसलिए आनन फानन में वो कांग्रेस की गोद में जाकर के बैठ गए। एक डूबती हुई नाव में आकर के चढ़ गए। यूपी में आज 5वें चरण को मिलाकर 313 सीटों पर मतदान हो चुका है। अब सिर्फ 90 सीटों पर मतदान होना बाकी है। यूपी में छठे चरण के लिए 4 मार्च को वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए सभी दलों ने प्रचार में पूरा दम लगा दिया है। आप सबकी अनुमति हो तो बताइए, डालें। आपकी अनुमति हो भाई, नहीं तो कोई इतराज हो तो लाइन में लगे। हाथ जोड़कर लाइन में खड़े लोगों से बूथ के अंदर जाकर वोट डालने के लिए इजाजत मांग रहा है ये कोई आम शख्स नहीं है। ये अमेठी सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे बाहुबली विधायक गायत्री प्रजापति हैं। अखिलेश सरकार में मंत्री गायत्री ने बिना लाइन में लगे ही अंदर जाकर वोट डाला। हालांकि आप उनके कारनामे सुनेंगे तो उनके सामने ये छोटी सी बात लगेगी। हाल ही में एक महिला ने उन पर रेप का आरोप लगाया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गैंगरेप का केस भी दर्ज हो चुका है, लेकिन गायत्री आरोपों को गलत बता रहे हैं और कह रहे हैं कि राजनीतिक साजिश के तहत चुनाव के मौके पर उनकी छवि खराब करने की कोशिश हो रही है। कहीं से जो ये षड्यंत्र किया गया है, ये भाजपा की इशारे पे किया गया है। गायत्री प्रजापति पर बलात्कार से पहले भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं। अखिलेश यादव ने उन्हें मंत्रिमंडल से भी हटा दिया था, लेकिन कहा जाता है कि मुलायम सिंह से करीबी के कारण अखिलेश को उन्हें फिर से मंत्री बनाना पड़ा और कांग्रेस की सीट होने के बावजूद उन्हें अमेठी से टिकट भी दिया गया। इसी का नतीजा था कि पीएम मोदी ने अपनी हर रैली में पूछा कि अखिलेश का काम बोलता है कि कारनामा। एक कौन सा काम किया आपने अखिलेश जी? ये आपके गायत्री प्रजापति ने कौन सा काम किया? आपके एमएलए के नाम आ रहे हैं, बलात्कार, उसके बाद हत्या। ये काम कौन से काम है? जरा उत्तर प्रदेश की जनता को गिनाओ तो। रेप के आरोप के बाद सीएम अखिलेश ने उनके साथ मंच भले ही साझा नहीं किया, लेकिन बचाव जरूर किया। अमेठी की सीट सबसे दिलचस्प होने की एक और वजह यहाँ एक राजा की 2 रानियों का आमने सामने होना भी है। कांग्रेस नेता संजय सिंह की पहली पत्नी गरिमा सिंह बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं, तो दूसरी पत्नी अमिता सिंह ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा है। अमेठी की जनता राजघराने के राजा संजय सिंह के साथ है और संजय सिंह अमिता सिंह के साथ खड़े हैं, जिन्होंने कांग्रेस से चुनाव लड़ा है। मेरा मुकाबला सिर्फ पैसे से है और मेरा मुकाबला सिर्फ आंसू से है, लेकिन जनता जो है अपना भविष्य चाहती है, तो मैं जनता के लिए हूँ। विचारधाराओं की लड़ाई थी और उस लड़ाई में कांग्रेस को इन्होंने वरीयता दी थी, आज भी दे रही है और देती रहेगी। बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही गरिमा सिंह ने अपने साथ हुई नाइंसाफी को मुद्दा बनाकर लोगों से वोट मांगे। अमेठी की जनता का तकलीफ दूर करना ही मेरा मुद्दा है, मैं उसी पे काम करूंगी। रानी बनाम रानी की इस लड़ाई में जीत किसकी होगी, ये तो 11 मार्च को पता चलेगा, जब ईवीएम में कैद उम्मीदवारों की किस्मत खुलेगी।
दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज में एक सेमिनार के आयोजन को लेकर दो छात्र संगठनों के बीच शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। रामजस कॉलेज में हिंसा को लेकर एबीवीपी के खिलाफ कैंपेन चलाने वाली गुरमेहर कौर ने दिल्ली महिला आयोग से मिलकर रेप की धमकी मिलने की शिकायत की है। लेडी श्रीराम कॉलेज की छात्रा गुरमेहर ने महिला आयोग से खुद के लिए सुरक्षा की भी मांग की है। गुरमेहर का कहना है कि वो यूनिवर्सिटी के माहौल को सुरक्षित बनाने की लड़ाई लड़ रही है। I have mentioned it very clearly. I've been getting death and rape threats, and I don't have to keep saying that again and again. It is not the movement. The movement is not about me. Okay, the movement is about students. Do not make it about me. गुरमेहर का कहना है कि वो एबीवीपी की धमकियों से डरने वाली नहीं है। गुरमेहर ने अपने शहीद पिता की शहादत का जिक्र करते हुए कहा कि डरना उनके खून में नहीं है। मेरे खून में डरना नहीं है, ठीक है, तो मैं ये नहीं बोलूंगी मैं डरती हूँ, ठीक है। अगर आप चाहते हो, you want to give me death threats, give me death threats. My father took a bullet for the country. I will take the bullet for the country. वहीं गुरमेहर कौर ने खुद को राष्ट्र विरोधी कहे जाने पर हमला करते हुए कहा कि जो उनकी राष्ट्रीयता पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उनकी राष्ट्रीयता सवालों के घेरे में है। मुझे कहा जा रहा है कि मैं एंटी नेशनल हूँ। मुझे अपने नेशनलिज्म प्रूव करने की जरूरत नहीं है किसी को, ठीक है। पर अगर आप एक इंडियन सिटीजन को, आई एम एन इंडियन सिटीजन, को ये बोलते हो कि हम आपको मार देंगे जान से, हम आपको रेप से थ्रेट कर रहे हैं, देन आप अपनी नेशनलिज्म कंसिडर कर लो। बता दें कि गुरमेहर कौर के पिता कैप्टन मनदीप सिंह 1999 की करगिल की लड़ाई में शहीद हो गए थे। आपको ये भी बता दें कि गुरमेहर कौर कौन है। देखिए इनका प्रोफाइल आपको बता दें। 20 साल की गुरमेहर लेडी श्रीराम कॉलेज की लिटरेचर की स्टूडेंट हैं। गुरमेहर के पिता कैप्टन मनदीप सिंह राष्ट्रीय राइफल्स में थे। मां राजविंदर कौर एक्साइज एंड टैक्स में असिस्टेंट कमिश्नर हैं। 1999 में कैप्टन मनदीप करगिल वॉर में शहीद हुए थे। बीएमसी चुनाव में किसी को बहुमत न मिलने के बाद आरएसएस के वरिष्ठ विचारक एमजी वैद्य ने फॉर्मूला सुझाया है कि शिवसेना और बीजेपी को 2.5 साल के लिए अपना मेयर बना लेना चाहिए। शिवसेना और भाजपा का एकत्रित आना ये नैसर्गिक और स्वाभाविक है और वो उनका गठबंधन स्थिर शासन दे सकता है। दोनों का समान है तो उसके लिए समान समय की भी विभागनी हो सकती है। 2.5 वर्ष एक पार्टी रहे, दूसरी पार्टी 2.5 वर्ष रहे। 2.5 साल का ये फॉर्मूला इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि 227 सदस्य वाली बीएमसी में शिवसेना को 84 और बीजेपी को 82 सीटें मिली हैं। शिवसेना को 4 निर्दलियों का समर्थन हासिल हो चुका है, यानी वो 88 के आंकड़े पर पहुंच गई है। ऐसे में उसके पास 114 के जादुई आंकड़े को हासिल करने के लिए राज ठाकरे की एमएनएस के 7 पार्षदों के अलावा कांग्रेस के सहयोग की भी जरूरत होगी। कांग्रेस के साथ जाने को लेकर मुख्यमंत्री फडणवीस शिवसेना पर परसों निशाना साध चुके हैं। बीजेपी के इसी बयान को लेकर शिवसेना की तरफ से सामना में बीजेपी पर हमला बोला गया। ये सवाल अगर है तो उसका जवाब भी मुख्यमंत्री ने देना चाहिए कि कांग्रेस के साथ कौन जाना चाहता है मेयर पद के लिए और क्यों जाना चाहता है, इसका जवाब दीजिए। अगर कांग्रेस के साथ इतनी नफरत है, मैं मानता हूं कांग्रेस के साथ इतनी नफरत है, तो ये नफरत फिर जो प्रो पाकिस्तानी, प्रो टेररिस्ट महबूबा मुफ्ती के बारे में क्यों नहीं? आप उनके साथ तो सरकार में बैठे हो। अपने संपादकीय में उद्धव ने कांग्रेस की जिस तरह से तारीफ की है उससे साफ है कि भले ही कांग्रेस ऊपर से ना कर रही हो, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों में बात जरूर चल रही है। कांग्रेस की ना की एक वजह है यूपी के चुनाव। इसमें कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि 8 मार्च को यूपी में चुनाव खत्म हो रहे हैं और 9 मार्च को कांग्रेस शिवसेना का समर्थन ना भी करे तो सदन से बाहर रहकर शिवसेना का बीएमसी पर कब्जा करवा दे।